नमस्कार। सूर्य और शुक्र ये दोनों विपरीत दिशा में जाने वाले ग्रह हैं। शुक्र और सूर्य यदि दोनों आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में हों तो आपको जीवन में आपकी लगभग बहुत सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इच्छा को और अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह सूर्य है। आपके अंदर की जो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है वो सूर्य है। यदि सूर्य कमजोर है तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा, दृढ़ इच्छा शक्ति कमजोर होगी और आपका कर्म करने में मन नहीं लगेगा। अतः आप अपने डिजायर्ड विश को नहीं पा सकते हैं, नहीं पा पाएंगे। वहीं शुक्र जो है वो सुख है, सॉफ्टनेस है। शुक्र यदि कुंडली में अगर अस्त हो गए, या खासकर मैंने देखा है कि जहाँ वो सूर्य के साथ युति कर लेते हैं, यहाँ तक मैंने देखा है कि यदि शुक्र की डिग्री कमजोर हुई, शुक्र ने सूर्य के साथ युति कर ली, तो शुक्र के प्रभाव को बहुत हद तक कम कर देते हैं सूर्य। यानी उस व्यक्ति के जीवन से सुखों का अभाव हो जाएगा, सुख बहुत न्यून मात्रा में रह जाएंगे। तो शुक्र, जबकि जीवन का सारा सुख उस शुक्र में निहित है, भौतिकता शुक्र में निहित है, लेकिन जब शुक्र और सूर्य दोनों स्ट्रांग होते हैं तो ऐसी स्थिति में भौतिकता के साथ साथ अथॉरिटी और दृढ़ इच्छा शक्ति भी होती है। यानी आपने जो दृढ़ इच्छा शक्ति से पाने की कोशिश की, जिसके लिए प्रयास किया, वो आपको सूर्य उसमें मदद करेंगे और शुक्र भी पॉजिटिव होने के कारण वो आपको दे देंगे। यानी आपके जीवन में सुख के साथ साथ आपकी अथॉरिटी भी रहेगी। लेकिन इन दोनों में से यदि एक कम, यदि सूर्य प्राण है, यदि सूर्य कमजोर हुआ, सूर्य ने यदि शुक्र को अस्त कर दिया, शुक्र के प्रभाव को कम कर दिया, तो ये पक्का जानिए कि फिर आपकी डिजायर्ड विश पूरी होने में बहुत मुश्किल आएगी। हाँ, यदि शुक्र बहुत मजबूत हुआ और सूर्य कमजोर हुए तो फिर ऐसा व्यक्ति सुखों को पाता तो जरूर है, लेकिन उस जो सुख है वो किसी और के माध्यम से मिलता है, और दूसरा उस सुख के प्रति जो इंटेंशन होता है वो उसके लिए सिर्फ लोलुपता रह जाती है। हम सुख के पीछे भागने का प्रयास करते हैं। अगर वो किसी व्यक्ति से मिल रहा है तो उसके पीछे भागने का प्रयास करेंगे, किसी जगह से मिल रहा है तो वहाँ भागने का प्रयास करेंगे, तो वो स्थायी नहीं होता है और वो हमारे चरित्र में दोष उत्पन्न कर देता है। तो यदि कहीं आपकी कुंडली में सूर्य शुक्र को प्रभावित कर रहे हों, या सूर्य आपके लिए नेगेटिव हो रहे हो, तो ऐसी दशा में आपको गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। और इससे भी ज़्यादा आप यदि संभव हो तो कम से कम रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, और कम से कम रोज भगवान राम के नाम का यदि आप जाप करेंगे तो भी उससे सूर्य बलिष्ठ होते हैं।